जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटी। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजय भाई ने बताया। चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया। इनका क्या काम है? झूठ पे झूठ। जो झूठ पे झूठ, कोई बात तो सच बोल दो। देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार। पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। हरियाणा लड़ेंगे। सो इन पर यकीन मत करना, ये जुमलेबाज हैं। ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है। अच्छा, गारंटी की जो गारंटी लफ्ज किसका था? अरविंद केजरीवाल का। भाजपा पहले क्या करती थी? भाजपा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कहती थी। जब उन्होंने कहा यार इस पे तो यकीन नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देता है, तब गारंटियां कहने लग गए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो कुछ और लफ्ज बना लेंगे, तुम ले लो। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजय भाई ने बताया। चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है। जब माल ही नकली है, उसकी गारंटी क्या आती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना। तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है, बस ये ना आता ना, ऐड आती है, वो वाली गारंटी है हमारी। सो आओ, 2.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए। 2.5 साल में 43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। इनका क्या काम है? झूठ पे झूठ। जो झूठ पे झूठ, कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था। पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। ये भी झूठ ही है। इतना झूठ, कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। सो ये इनका झूठ जो है ज्यादा देर चला नहीं। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस। दिल्ली में नहीं कहते ये। इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। सबसे पहले ये गारंटी पूरी की, लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। मैंने कहा यार, लोग 40-40, 45-45 साल नौकरी करके एक पेंशन लेते हैं, वो भी बंद कर रखी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसको न्यू पेंशन स्कीम लागू करके, वो उसका भी पता नहीं है किस कंपनी में लगा देंगे, क्या कर देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये यार कमाल है। तो पहले फिर एक गारंटी ऐसी पूरी की जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप। ना ही हमने वो लिखा था। पंजाब में इतने टोल प्लाजे हैं, इतने टोल प्लाजे हैं, जहां जाओ टोल प्लाजे हैं, टोल प्लाजे हैं। एक तो आज ही साइन करके आया हूं। अब तक 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए मैंने।
उन टोल प्लाजों की वजह से, उन टोल प्लाजों की वजह से 60 लाख रुपए पर डे, एक दिन का 60 लाख पंजाबियों का बच रहा है अब जेब में। ये काम होते हैं अगर करने हो। इन्होंने क्या किया, वो टोल प्लाजे 2-2 साल, अभी तो मैं अकेला बंद नहीं किए, अभी उन पे केस कर रहा हूं। 2-2, 2.5-2.5 साल ओवर चल गए, मतलब ज्यादा चला गए। क्यों चला गए भाई? मंत्री जी ने साइन नहीं किए। मंत्री जी ने कह दिया ओके 250 दिन बढ़ाने हैं, ठीक है 150 दिन मेरा, 100 दिन तेरा, ऐसे किए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा था कि पैसे इन्हीं में से निकालने हैं, बिजली भी फ्री होगी, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ पैसे। क्योंकि हमारे पार्टी के जो प्रधान है ना, वो इनकम टैक्स के कमिश्नर है, उनको पैसे का पता है कहां से लाना है, कहां करना है, कि हम धोखा कैसे खाते हैं, हम कैसे बार बार इनके धोखे में आते रहे, कैसे इनके ट्रैप में फंसते रहे। एक गांव था, वहां भैंसें चोरी होना शुरू हो गई। आज 2 भैंसें चोरी हो गई, कल 1 भैंस और चोरी हो गई, फिर 1 भैंस चोरी हो गई। तो लोग बड़े परेशान गांव के। वहां पे एक साधु रहता था, उसी गांव में डेरा था उसका, उसके पास गए, बाबा जी बचाइए, पता नहीं क्या कोई ग्रह गांव पर आ गया, भैंसें चोरी होने लग गई हैं, 3 दिन में 4 भैंसें चोरी हो गई हैं, क्या करें, कोई हल बताओ। तो साधु ने कहा एक काम करो, गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट कर दो स्पीकर में, और एक चादर, 4 बंदे चादर ओढ़ के खड़े हो जाना, चारों कोने पकड़ के चादर के 4 बंदे खड़े हो जाना, और पूरे गांव को चादर के नीचे से ऐसे उनको बोल देना कि नीचे से निकल जाएं। जिसने भी भैंस चोरी की हो, वो जैसे ही निकलेगा वो गिर जाएगा, दौरा पड़ेगा और वो मर जाएगा। तो हो गया अनाउंसमेंट, 4 बंदे चादर लेके खड़े हो गए, चारों कोने पकड़ के। आदमी निकल गए, औरतें भी निकल गई, बच्चे भी निकल गए, बुजुर्ग भी नहीं, कोई नहीं मरा, पूरा गांव निकल गया, कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था? जो भैंसे चोरी करते थे वो तो चादर पकड़ के खड़े थे। मरेगा कौन? चोरों को भी तो चादर थी। शक हम अपने आप पे करते रहे, चादर हम चोरों को पकड़ाते रहे। हरियाणा की चादर पंजाब और दिल्ली की तरह ईमानदार बंदों को पकड़ा दो तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी, तो आपकी चोरियां बंद हो जाएंगी। सही बात है ना? तो हम तो ये ऐसे, हम तो दिल से बोलने वाले बंदे हैं। हमें कोई भाषण ये वो जुमले नहीं करने आते। हम तो जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हुआ है, उनसे सीखा भी हुआ है हमने, कि जब भी बोलो वो चीज बोलो जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो बोलो मत, वरना लोग कहेंगे यार ये बोल के कुछ और गए थे, कह कर कुछ और रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी है जो ये जो पंजाब और दिल्ली का जो कमाल हुआ है, इसमें लोगों का ही कमाल है। हमारा ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कोई मसल पावर है। हाँ सच है, ईमानदारी है। ईमानदारी में वो हमें हरा नहीं सकते। ईमानदारी में, सच में वो हमें हरा नहीं सकते। पैसा कमाना होता, मैंने पहले भी कहा, बहुत सा कमा लेंगे। मेरे वर्गे कमले नु किसी ने क्या कहना, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम करते ला लेंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम करते ला लेंदा। हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया दी सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अग्यों जवाब आया, गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया दी सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल शामां मिटदियां, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते, फिर सज्जन ठग को कौन सुधारता, फिर मलिक भागो और भाई लालो की चपातियों में से फर्क कौन निकालता, फर्क कौन बताता, फिर पंजे नाल पहाड़ कौन रोकदा। हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਿਆ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀਐਮ, ਚੌਥੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि भेजते ने, इनके आका उनको भेजते हैं, या सुन के हो यार क्या कहते हैं वो, उनको बोल देना कि भगवंत मान आया था और ये बोल के गया है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। बिजली दी गारंटी, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ, ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। जिस तरह सुनीता केजरीवाल जी मैडम ने कहा है कि जे तुसी अपने लाल नू, केजरीवाल नू बाहर लिया के वो तो बाद ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ नहीं देना, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो मैं थोड़ा इन्ना बहुत धन्यवाद करदा। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।